हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। आपकी जो एम लक्ष्मीकांत सर है ऑथर, जिन्होंने इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट 7th एडिशन लिखी है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 28 चैप्टर्स देख चुके हैं डिटेल्स के अंदर और अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस के साथ। आज जो हम चैप्टर्स देखने वाले हैं वो आपका होने वाला है चैप्टर नंबर 29, जिसका टाइटल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी स्क्रीन पर। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि मीनिंग समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, PIL, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, नाम से अगर हम समझने की कोशिश करें इसकी मीनिंग, तो पब्लिक मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, लार्ज पब्लिक के लिए। इंटरेस्ट यानी उनके इंटरेस्ट में, उनके वेलफेयर के लिए। लिटिगेशंस यानी कि एक लीगल, हम बोल सकते हैं PIL, लीगल एक एप्लीकेशंस फॉर द पब्लिक एट अ लार्ज। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी लिटिगेशंस फाइल की जाती है, जो भी एप्लीकेशन फाइल की जाती है, कहाँ पे है, तो भाई कोर्ट में, उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो अराउंड 1960s के अंदर इसका ओरिजिन माना जाता है USA से। कि भाई USA जो डेवलप कंट्री हैं, अभी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री हम बोल सकते हैं, वहाँ पे 1960 से इसका ओरिजिन माना जाता है। इसको वहाँ पर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेशंस टू द प्रीवियसली अनप्रेजेंटेड ग्रुप एंड द इंटरेस्ट के लिए फ़ाइल किया जाता था। कि भाई जो भी कैसे हैं अनप्रेजेंटेड ग्रुप हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए इसको फाइल करना होता था बिफोर द जुडिशरी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्या है, जो ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस है, उनकी लीगल सर्विस नहीं अफोर्ड कर पाते थे। ऐसे लोग खास करके पुअर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कंज्यूमर्स हैं, रेशियल्स एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उन सभी को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, उन सभी के बेसिक राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए 1960s के अंदर USA के अंदर ये चीज़ें जो हैं ओरिजिन हुई थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने जो लास्ट चैप्टर देखा जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज़म, उससे कुछ क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलता है। ये क्या, PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में। इसका जो इमरजेंस है PIL का, वो मेनली एट्रीब्यूट किया जाता है टू द जुडिशली एक्टिविज़म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज़म का जो रोल है, जुडिशरी कितनी एक्टिवली प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर सकती है, वो प्ले करके ही कहीं ना कहीं ये PIL जो है इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ये एक आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज़म का। इनफैक्ट ये PIL जो है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म माना जाता है, मैनिफेस्टेशन माना जाता है ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज़म। यानी ये आउटकम है, रिजल्ट है किसका, जुडिशियल एक्टिविज़म। जहाँ पे, और जुडिशियल एक्टिविज़म है क्या, कि एक्चुअल में जहाँ पे जुडिशरी जो है वो क्या करती है, प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो उसी का एक ना एक आउटकम PIL भी माना जाता है। ऑलराइट, इंडिया के अंदर बात करें कब इंट्रोड्यूस की गई, तो इंडिया के अंदर अराउंड 1980s के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। कुछ जजेस थे, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही, हम बोल सकते जुडिशियल एक्टिविज़म की प्रोसेस के थ्रू ये आई थी। उस समय के जस्टिस थे VR कृष्ण अय्यर हैं, जस्टिस PN भगवती हैं। ये जो हैं दो जस्टिस जो हैं, जजेस जो हैं, वो क्या है, ये PIL के कॉन्सेप्ट के पायोनियर माने जाते हैं। कि इन्होंने ही क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था कि भाई पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ ऐसा फॉर्म्स होना चाहिए जिसके अंदर क्या है, कोई भी ऐसे पब्लिक का इंटरेस्ट हो तो कोई भी पर्सन है, लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट इसके अंदर फॉलो नहीं होता। यानी कि कोई भी पर्सन किसी के भी बिहाफ में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो ये PIL लेके क्या किया जा सकता है, कोर्ट में फाइल किया जाता है। ये दो जजेस जो हैं, इनका नाम याद रखना है, VR कृष्णन अय्यर एंड PN भगवती, जिन्होंने 1980s के अंदर क्या ये PIL का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है PIL को। जैसे कि अगर हम बात करें, नाम से बात करें हम, तो सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोल दिया जाता है इसको कई बार, कि भाई सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन से। इसके अलावा सोशल एक्शन लिटिगेशंस भी कहा जाता है कई बार क्लास एक्शन लिटिगेशंस भी कहा जाता है। सभी क्या है, वन ऑन द सेम ही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के फॉर्म में। ऑलराइट, इसकी बात करें, अगर हम बात करें कि ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ये क्या करता है भाई, जो ट्रेडिशनल हमारा रूल है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है भाई, जिस पर्सन के राइट्स का वायलेशन हुआ है वही इंसान क्या करेगा, कोर्ट में अपने राइट के प्रोटेक्शंस के लिए प्रेजेंट होगा, या फिर उसी जो वही इंसान जो है वो क्या करेगा, फाइल करेगा केस।
क्योंकि उसी का क्या है, वही एग्रीव पर्सन है, उसी के वायलेशंस हुए राइट्स के। तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लोकस स्टैंडाई। जब हम पीआईएल की बात करते हैं तो इसमें लोकस स्टैंडाई का जो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उससे रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो उसका कोई मतलब है नहीं। यानी कि कोई भी पर्सन है अगर जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, भले उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो कोई भी पर्सन आगे क्या कर सकता है, पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल कर सकता है। तो ये एक्सेप्शनल जो ट्रेडिशनल रूल है उससे क्या एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है। कोई भी पब्लिक स्पिरिट है सिटीजन्स की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई इंडिविजुअल्स है, वो भी क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। भले वो उनके राइट का प्रोटेक्शंस की बात कर रहा हो, या ग्रुप ऑफ पर्सन के राइट के प्रोटेक्शन की बात कर रहा हो, या कम्युनिटी और सोसाइटी एट ए लार्ज की बात कर रहा हो, उनके सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज अगर उनको दिए हो रहे हैं, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो कोई भी क्या कर सकता है, ये पीआईएल जो है वो क्या कर सकता है, कोर्ट में फाइल कर सकता है। अगर उसका सफिशिएंट इंटरेस्ट भी है ना, भले एक हम बोल सकते हैं लार्जर इंटरेस्ट नहीं है पर सफिशिएंट यानी कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, नॉट ओनली द एग्रीव सिटीजन बट दैट पर्सन ऑल्सो कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड फाइल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। यानी लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट जो है वो पीआईएल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है उसने डिफाइन भी किया है पीआईएल को एज अ legal action initiated in a court of law for the enforcement of the public interest or the general interest in which the public or a class of a community have the peculiar interest or the some interest by which their legal rights or the liabilities are the affected। यानी कि पीआईएल जो है उसको प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि एक टाइप का लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनिशिएट किया जाता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, और वो जनरल इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी पब्लिक का, क्लास ऑफ कम्युनिटी का हो सकता है, सम इंटरेस्ट, कुछ लीगल राइट्स या फिर कोई ऐसे स्टेचुटरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उनका वायलेशन हो, तो उसके अगेंस्ट जो है ये चीज़ें की जा सकती है। तो कोर्ट ने अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन भी किया है पीआईएल को, यस कोर्ट ने डिफाइन भी किया है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पीआईएल की बात करें, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। क्यों रूल ऑफ लॉ कैसे इंपॉर्टेंट है ये रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि भाई सीधी सी बात है, अगर किसी के लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होगा किसी लार्जर कम्युनिटी का, तो सीधी सी बात है इसका मतलब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ मैन है, जो कि रूल ऑफ मैन के थ्रू क्या किया जा रहा है, उस कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है। तो क्या किया जा सकता है, ये पीआईएल का यूज़ करके राइट का प्रोटेक्शन किया जाता है। अब राइट का प्रोटेक्शन होगा तो रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा, यस होगा, ऑब्वियसली होगा। इन द अदर वर्ड अगर हम बात करें रियल पर्पस ऑफ द पीआईएल का क्या है, तो विंडिकेशन ऑफ अ रूल ऑफ लॉ हमने बात की किस तरीके से, साथ ही साथ फैसिलिटेटिंग द इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस टू द सोशल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके वेलफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मीनिंगफुल रियलाइजेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो भी, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम, पीआईएल के फीचर्स क्या हैं, यानी कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं पीआईएल के अंदर कंसीडर की जाती है। देखिए फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पीआईएल एक क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म है ऑफ द लीगल एड मूवमेंट एंड इट इज़ इंटेंडेड टू ब्रिंग द जस्टिस विद इन द रीच ऑफ द पुअर मासेस। साथ ही साथ सोशली डिसएडवांटेज हैं हु कॉन्स्टिट्यूट द लो विजिबिलिटी एरिया ऑफ द ह्यूमैनिटी, कि भाई जो भी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं और लार्जर उनके लार्जर सोशियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के अंदर ये जो है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है क्या, पीआईएल, उनके वेलफेयर के लिए, कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेलफेयर के लिए पीआईएल का यूज़ करके कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उनकी सुनेगा। साथ ही साथ और फीचर्स की बात करें तो पीआईएल इज़ अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन देखने को मिलती है फ्रॉम द ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशंस, क्योंकि ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशंस में क्या होता है, essentially of an adverse character where there is a dispute between the two litigation party। कि भाई हम लोग ट्रेडिशनल डिस्प्यूट की बात करें उसमें दो पार्टीज़ होती है, पार्टी 1 पार्टी 2, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, एक विक्टिम्स हो सकता है और एक एक्यूज हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। बट पीआईएल में ऐसा नहीं है भाई, पीआईएल क्या है, एक बोल सकते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से हट के कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ, जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सोशो इकोनॉमिकल वेलफेयर के इंटरेस्ट से काम करती है। इसके अलावा पीआईएल जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाती है, कोर्ट में फाइल की जाती है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग द इंडिविजुअल राइट्स, याद रखना, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ द
प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ही फाइल की जा सकती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं की जा सकती है। हम आगे बात करेंगे किन किन केस में नहीं की जा सकती है और किन केसों में PIL फाइल की जा सकती है, वो भी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से। इसके अलावा बात करें हम PIL की, तो PIL डिमांड्स करता है दैट वायोलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल राइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हु आर द पुअर, इग्नोरेंट और इन अ सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन शुड नॉट बी गो अननोटिस एंड अनएड्रेस्ड। सीधी सी बात है भाई, पुअर है, इग्नोरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोशली इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज सेक्शन से, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो है राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो, उनके इंटरेस्ट में काम किया जाए, उनके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस इंटरेस्ट में क्या की जाती है, PIL जो है वो फाइल की जाती है, इसका यूज़ किया जाता है। एसेंशियली एक कोऑपरेटिव एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर, द स्टेट और द पब्लिक अथॉरिटी एंड द कोर्ट टू सिक्योर एंड ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल और द लीगल राइट बेनिफिट टू द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी, ताकि उनको क्या मिल सके, जो वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लार्जर सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर में काम किया जा सके। साथ ही साथ PIL जो है उसके अंदर लिटिगेशंस इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेशन पब्लिक इंजरीज, एनफोर्सिंग द पब्लिक ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग द सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज राइट एंड द इंटरेस्ट ऑन द विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। अगेन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उनके सोशल राइट्स हैं, पब्लिक ड्यूटीज़ जो हैं उन सभी को एनफोर्स करने के लिए फ़ाइल की जाती है। और साथ ही साथ PIL जो है द रोल हेल्ड बाय द कोर्ट इज़ मोर असर्टिव देन द ट्रेडिशनल एक्सल। ऑब्वियसली असर्टिव रोल प्ले करती है इसमें कोर्ट, ट्रेडिशनल जो रोल है वो उस तरीके से हम बोल सकते हैं ये PIL का यूज़ नहीं होता है, मोर ऑफ प्रोएक्टिव होता है। इट इज़ अ क्रिएटिव है रेदर देन द पैसिव एंड इट एज्यूम अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड इन डिटरमाइनिंग द एक्ट्स। क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PIL जो है कोर्ट इसके अंदर इंजॉय करता है एक डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अननोन टू द ट्रायल्स ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस लो लिटिगेशंस, बट नेवरदलेस इसका मीनिंग है और इसका इंपॉर्टेंस भी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कोर्ट के पास होती है कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगेन ज़्यादातर केस में अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या है बात होती है। अनलाइक द ट्रेडिशनल, हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल लिटिगेशंस जिसके अंदर क्या है दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है वही चीज़ें होती है, पर यहाँ पे क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया जा रहा है, दो नहीं बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट में काम किया जा रहा है। PIL के अंदर इन द PIL अनलाइक द ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेगुलेशंस मैकेनिज्म देयर इज़ नो डिटर्मिनेशंस ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल राइट। अगेन इंडिविजुअल राइट की बात नहीं होती, यहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बात की जा सकती है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ द PIL, यानी कि किन किन केस के अंदर आप PIL फाइल कर सकते हो। तो देखिए 1988 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक गाइडलाइन फॉर्मुलेट की थी जिसको इन्होंने वापस से अमेंड किया 1993 में और 2003 में। तो लेटेस्ट चेंजेस किए इस गाइडलाइंस में क्या किए, लेटेस्ट चेंजेस किए 2003 में, स्टार्टिंग में 1988 में, फिर 1993 में, फिर 2003 में और भी चेंजेस किए। और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर केसेस दिए कि भाई ये पर्टिकुलर कैटेगरी के केसेस होंगे तो उन्हीं को क्या है, उन्हीं के रिगार्डिंग अगर PIL आएगी कोर्ट में तो उसी को एंटरटेन किया जाएगा। ये केसेस कौन कौन से होंगे जिनको एज अ PIL के तौर पे एंटरटेन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। भाई कोई बॉन्डेड लेबर मैटर से रिलेटेड है, बॉन्डेड लेबर का केस हम जानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशंस की बात करें तो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ आ रही है कोई भी चीज़ें, कोई ऐसा मैटर आ रहा है तो उसके खिलाफ क्या है PIL फाइल की जा सकती है। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस, भाई चिल्ड्रन से उनके एजुकेशंस के राइट उनको नहीं दिया जा रहा, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो भी PIL फाइल की जा सकती है। इसके अलावा नॉन पेमेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस और वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ भी PIL फाइल की जा सकती है। साथ ही साथ पिटिशन फ्रॉम द जेल कंप्लेनिंग और ऑफ हरासमेंट, प्री मैच्योर रिलीज़ की बात हो रही है। भाई 14 साल जो है वो जेल में काट लिए, अब जो है एक बार उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग कोई पिटीशन है, डेथ हो जाती है जेल में उसके रिगार्डिंग पिटीशन है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या हैं, क्योंकि प्रिजनर्स के भी अपने राइट्स हैं तो ये क्या है उनके फेवर में भी हम बोल सकते हैं PIL फाइल की जा सकती है। इसके अलावा पिटीशन अगेंस्ट द पुलिस फॉर द रिफ्यूजिंग और द रजिस्टर अ केस हरासमेंट बाय द पुलिस, डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में, पुलिस हरास कर रही है तो उसके खिलाफ भी क्या है केस फाइल करना, ये भी PIL जो है इस सब्जेक्ट मैटर में भी क्या है एंटरटेन की जा सकती है। इसके अलावा पिटीशन अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑन द वुमेन, पर्टिकुलरली हरासमेंट, ब्राइब है, रेप है, मर्डर के केस है तो उस केस में भी PIL फाइल की जा सकती है। इसके अलावा पिटीशन कंप्लेनिंग ऑन द हरासमेंट ऑन द टॉर्चर ऑफ द विलेजर्स बाय द को विलेजर्स और बाय द पुलिस फ्रॉम द पर्सनल बिलोंगिंग टू द SC/ST कम्युनिटी, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनका हरासमेंट हो रहा है, को विलेजर्स आसपास के विलेज के लोग हैं
या फिर पुलिस है वो उनको हरास कर रही है तो उनके खिलाफ भी PIL फाइल की जा सकती है। साथ ही साथ पिटिशन पर्टेनिंग टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्टर्बेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, ड्रग, फूड एडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ द हेरिटेज इन द कल्चर, एंटिक्विटी, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, इन सब के रिगार्डिंग भी, इनके प्रोटेक्शंस के लिए भी क्या की जा सकती है, PIL फाइल की जा सकती है। इसके अलावा रायट विक्टिम्स हैं उनके रिगार्डिंग, फैमिली पेंशन्स मिल रही हैं उनके रिगार्डिंग भी क्या है, PIL फाइल की जा सकती है। तो ये सारे केसेस हैं बेस्ट सूटेड जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस गाइडलाइन इशू करके नोटिफाई किए कि भाई इन सारे केसेस में क्या की जा सकती है, PIL जो है वो फाइल की जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केस है जिसके अंदर PIL फाइल नहीं की जाएगी और फाइल भी हुई तो एंटरटेन नहीं करेगा, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा PIL को। तो वो कैसे केसेस हैं कि भाई लैंडलॉर्ड टेनेंट का मैटर है, कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के बीच में, कि भाई यार टेनेंट को लैंडलॉर्ड ने क्या है काम के लिए रखा और उसको पैसे नहीं दे रहा, ऐसा कुछ मगजमारी है, तो उस चीज़ में क्या है PIL जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एंटरटेन नहीं की जाएगी। सर्विस मैटर ऑन दोज पर्टेनिंग टू द पेंशन एंड द ग्रेचुइटी, तो वो भी क्या है नहीं एंटरटेन की जाएगी। कंप्लेनिंग ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द लोकल बॉडी एक्सेप्शन एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू द 1 to 10, पहले हमने जो डिस्कस किया उसमें तो एंटरटेन होगी, बट कोई भी ऐसा क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है तो उस केस में भी PIL फाइल नहीं करोगे कि भाई हमारे खिलाफ एंटरटेन, हमारे खिलाफ क्या है इंक्वायरी बिठा दी है हमारे डिपार्टमेंट ने, तो उसको एंटरटेन एज अ PIL नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पर्सनल है, पर्सनल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगी। इसके अलावा एडमिशन टू द मेडिकल एंड द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको भी PIL की तरह नहीं कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ पिटिशन फॉर द अर्ली हियरिंग ऑफ द केस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट इन द सब ऑर्डिनेट कोर्ट, भाई हाई कोर्ट में केस चल रहा है या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है और तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल रहे हो कि ये केस को सुन लो, तो नहीं, ये केस में भी क्या है PIL एंटरटेन नहीं किया। तो ये कुछ केस है जिसके अंदर PIL जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी और पहले जो हमने केस डिस्कस किया उसमें क्या है PIL जो है वो एंटरटेन की जाएगी, यानी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और साथ ही साथ उसका रिजोल्यूशंस भी लेके आएगा। ऑलराइट, देखिए इसके अलावा बात करें हम अब कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं PILs की, कि किस किस बेस पे, यानी कि क्या क्या उसके बेसिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं PIL के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो क्या किए हैं, ओरिजिन किए हैं, नोटिफाई किए हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कोर्ट जो हैं आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, इनके पास क्या है रिट जूरिसडिक्शंस की पावर हैं कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन में 5 रीट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो ये रीट के संदर्भ में पिटिशनर जो हैं वो क्या कर सकता है, फाइल करता है क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस, और ये केसेस की जब हम बात करते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि इन आर्टिकल्स के तहत भी क्या है, इन आर्टिकल का वायलेशन हो और इन आर्टिकल के तहत कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, सुओ मोटो लेके भी PIL को एंटरटेन कर सकता है। मीनिंग कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो भी अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 जो हैं वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है और PIL को एंटरटेन कर सकता है। इसके अलावा बात करें व्हेन द इशू ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इज़ इन अ मैटर, तो ऑब्वियसली कोर्ट क्या करेगा, PIL को एंटरटेन करने ही वाला है, क्योंकि ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है। PIL का मेन मोटो तो यही था ना यार कि पीपल जो हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके एनफोर्समेंट के लिए PIL फाइल की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेन एवर द इनजस्टिस इज मीटेड आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल द कोर्ट विल नॉट हेजिटेट टू स्टेप इन इन्वोकिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। जब भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों राइट का यूज़ करके भी कोर्ट क्या करेगा, PIL जो है उसको एंटरटेन करेगा ही करेगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल है बेसिक जिसके बेस पे PIL जो है वो एंटरटेन की जा सकती है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हुआ है और इसके अंदर हम जानते हैं PIL के अंदर लोकस स्टैंडर्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन के राइट्स का वायलेशंस हुआ है वही फाइल करेगा केस, कोई भी फाइल कर सकता है, बट शर्त यही है कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, सिर्फ उस पर्सन के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का रेप हुआ है, अब रेप हुआ है वो एक इंडिविजुअल का हुआ है, बट अगेन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लार्जर सोसाइटी को होने वाले, तो वो PIL का एक क्या होगा, हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड केस होगा। तो उस केस में भी क्या है, लोकस स्टैंडर्ड तो अप्लाई नहीं होगा, कोई भी आके केस फाइल कर सकता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ PIL। अगेन व्हेन द कोर्ट इज अ प्राइमा फेसिया सेटिस्फाई अबाउट द वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीपल, तब भी क्या है वो PIL जो है एंटरटेन की जा सकती है, ग्रुप के राइट्स का वायलेशन हुआ है। इसके अलावा हम जानते हैं कि ऑल द प्रोसीजर लॉ अप्लाई ऑन द प्रोसीजरल लॉ जो है वो अप्लाई किए जाते हैं PIL के केस में, बट द क्वेश्चन एज
टू वेदर द प्रिंसिपल ऑफ अ रेस जुडिडिका और प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग्स थेरेटो would apply depending on the natures of the petition and also fake and the circumstances of the case। देखो नेचुरल प्रोसीजर जो है वो तो फॉलो की जाती है PIL के अंदर, बट ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है इसका मीनिंग? इसका मतलब है कि भाई ट्वाइस जो है ना प्रोसीजर फॉर द सेम इशू के लिए डबल टाइम या 2 बार जो है वो प्रोसीजर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है सेम केसेस के लिए डबल टाइम, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होने वाली हैं और उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिका, यानी कि ट्वाइस प्रोसीजर फॉर द सेम इश्यूज़ के लिए। भाई सेम इशू है तो 2 बार आप प्रोसीजर क्यों फॉलो कर रहे हो? यानी कि सेम, ये तो वही हो गया कि सेम सज़ा के लिए 2 बार, सेम गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 22 हमारा यही बात करता है, नो डबल जियोपर्डाई का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रिंसिपल भी क्या है, हम बोल सकते हैं केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस के अंदर ये पॉसिबल भी है, कुछ केसेस के अंदर PIL में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन द 2 वॉरिंग ग्रुप प्योरली इन द रियलिम ऑफ अ प्राइवेट लॉ हो गया, वुड नॉट बी अलाउड टू बी एजिटेटेड एज द PIL। भाई प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है वो PIL के तौर पे कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके अलावा द कोर्ट हो गया इन द स्पेशल सिचुएशन में अपॉइंट द कमीशन और द अदर बॉडीज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द एलिगेशंस एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट। इट में ऑल्सो डायरेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन टेकन ओवर बाय द सच अ कमीशन। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशन बनी तो कमीशन भी सेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, ताकि वो क्या करें, कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो हैं वो जुटाएं और उसके बाद लेके आए भाई ये PIL इस बेसिस पे आई, ये राइट थे या रॉन्ग थे। राइट है तो उसको एंटरटेन की जाएगी, रॉन्ग थे तो उसको कहीं ना कहीं जो पिटिशनर है उसको पनिशमेंट भी कई बार किया जाता है और रिजेक्ट तो की जाती है PIL, वो तो चीज़ें हैं। साथ ही साथ द कॉल विथ नॉट ऑर्डिनरी ट्रांसलेट हो गया इनटू अ पॉलिसी। देखिए पॉलिसी मैटर में यानी कि जुडिशियल ओवर रीच नहीं करने वाला है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर नहीं करने वाला है, वो एक सफिशिएंट बैलेंस बनाएगा बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो तो फॉलो करना ही होगा, ये भी एक प्रिंसिपल है। साथ ही साथ ऑर्डिनरीली द हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन अ रिट पिटिशन बाय द वे ऑफ अ PIL क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और द वैलिडिटी ऑफ अ स्टेच्यूट और द स्टेच्यूटू। तो ऑर्डिनरी हाई कोर्ट जो है वो क्या है, रिट पिटिशन इन द मीन्स ऑफ PIL एंटरटेन नहीं करता है। रिट ऑब्वियसली रिट पिटिशन तो है अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर है कि रिट इशू कर सकता है, बट रिट इन द फॉर्म ऑफ PIL जनरली क्या है, ऑर्डिनरीली, याद रखना, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, कर सकता है, बट ऑर्डिनरीली इसको एक्सेप्ट नहीं करता है कौन, हाई कोर्ट। ऑलराइट, तो ये थे कुछ प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे PIL इशू की जाती है। अब कुछ गाइडलाइंस की बात करें जो कि PIL एडमिट करते समय ध्यान रखनी होती है। क्या क्या गाइडलाइन है? तो गाइडलाइन यही है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट फील्ड मानी जाती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लॉ, इसीलिए इट शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और द पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन और द प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और द पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और द मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन। भाई इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो लार्जर पब्लिक के सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए है, उनके फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स के वायलेशंस के लिए, तो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए यार। ये मिडिल क्लास के लिए लिटिगेशन नहीं बन जानी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बननी चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बननी चाहिए, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही रहने देना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की है कि PIL इज़ नॉट अ पिल और द पिनेशिया फॉर ऑल द रॉन्ग। जितने भी रॉन्ग्स हो रहे हैं सबके लिए PIL तुम इशू कर दो या फाइल करो, तो ऐसा नहीं है। सारी चीज़ों की दवा पिनेशिया नहीं है क्या, PIL। साथ ही साथ इट वॉज एसेंशियली अ मीन टू प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द वीक एंड द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ये नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कोर्ट ने भी ये चीज़ें क्लैरिफाई की है। साथ ही साथ देयर हैव बीन in a recent time increasing instances of the abuse of the PIL, therefore there is a need to re-emphasize the parameters within which the PIL can be resorted to by a petitioner and entertained by the court। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्या होते हैं, PIL लेके कोर्ट के अंदर लोग पहुंच जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ये चीज़ें प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लानी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। हमने देखा पिछली स्लाइड के अंदर किस तरीके से इन केसेस के अंदर PIL फाइल किए। तो ये चीज़ें क्या प्री वेल डिफाइन होनी चाहिए, जिससे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो और साथ ही साथ अननेसेसरी केसों को लेके PIL भी फाइल ना की जा सके। क्या क्या हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी फॉलोइंग गाइडलाइंस भी दी है जो चेक करती है मिसयूज़ ऑफ द PIL का। जैसे कि
अगर हम बात करें कोर्ट हो गया, मस्ट एनकरेज द जेन्यून एंड द बोनाफाइड PIL, हमेशा कोर्ट क्या करें, जेन्यून कोई PIL तो उसको एंटरटेन करें, और अनजेन्यून या एक्स्ट्रा वेगेंस ऐसी डिस्करेजिंग अनइफेक्टिव PIL है तो उसको डिस्करेज करें। साथ ही साथ इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जजिंग डिवाइजिंग हीज और आर ओन प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद द PIL, देयर शुड बी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द PIL। इसके अलावा कोर्ट शुड प्राइमा फेसिया वेरीफाई द क्रेडेंशियलिटी ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग द PIL। क्या क्रेडेंशियल है भाई पिटिशनर का, अनइंटरेस्टेड खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए तो नहीं लेके आ रहे हैं ये लोग PIL, तो ये चीज़ें वेरीफाई करनी होगी कोर्ट को। साथ ही साथ द कोर्ट शैल बी प्राइमा फेसिया सेटिस्फाई द रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द पिटिशन बिफोर एंटरिंग द PIL। तो कोर्ट को यही भी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइमा फेसिया सेटिस्फाई करनी होगी कि भाई ये जो पिटिशनर है फाइल कर रहा है तो ये कितनी करेक्ट है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट में है भी या नहीं है। एंड कोर्ट शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व बिफोर एंटरटेनिंग द पिटिशन। ये भी चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए, बाद में ही पिटिशन को क्या है एंटरटेन करना चाहिए कि भाई पब्लिक में होनी चाहिए यार, सीधी सी बात है। इसके अलावा द कोर्ट शुड इंश्योर दैट द पिटिशन होगा विच इन्वॉल्व द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रेविटी एंड द अर्जेंसी मस्ट बी गिवन द प्रायोरिटी ओवर द अदर पिटिशन। तो सबसे पहले उस पिटिशंस को क्या करो, एंटरटेन करो, PIL को एंटरटेन करो जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ना कि लेसर पब्लिक इंटरेस्ट में। साथ ही साथ यानी कि रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो भी फॉलो होना चाहिए। एंड द कोर्ट बिफोर एंटरटेनिंग द PIL मस्ट इंश्योर दैट द PIL इज एम्ड एट द रिटरेशन ऑफ जेन्यून पब्लिक हार्म एंड द पब्लिक इंजरी। तो ये चीज़ें कोर्ट को इंश्योर करनी चाहिए कि भाई जेन्यून पब्लिक हार्म हो रही है, इंजरी हो रही है, वो वाली PIL को एंटरटेन किया जाए। एंड द कोर्ट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द पिटिशन फाइल बाय द बिजी बॉडीज फॉर द एक्स्ट्रा एजेंसीज एंड द alternative motives must be discouraged by the imposing the exemplary cost or the adopting the similar novel method to curb the frivolous petitions and the petition file for the extraneous considerations। तो ये चीज़ें भी इंश्योर करनी चाहिए कि भाई कुछ ऐसी क्या है फ्रूवलस PIL जो हैं वो ना आए, इसके लिए भी कोर्ट को अच्छे कड़क से कड़क कदम उठाने चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, कोस्ट होने चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए कि भाई गलत फाइल करी आपने तो इतना चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा, जिससे क्या हो PIL का मिसयूज़ कम से कम जो है हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए इसका यूज़ किया जाए। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा PIL जो आज हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हमने। सबसे पहले देखा क्या होती है मीनिंग ऑफ PIL, कब या कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, USA किस तरीके से इंडिया में भी देखने को मिली 1980s में, दो जजेस की कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं फाउंडेशनल स्टोन रखा था इस PIL का, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्या क्या गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की विच हैज़ टू बी फॉलो बिफोर एंटरटेनिंग द एनी PIL, और किस तरीके से इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर आर्ट 1 से लेके 29 के अंदर अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।